दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक अनुभव है। पिछली फिल्म ने हम सबको हिला दिया था, लेकिन इस बार जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखाया गया है वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा और ज्यादा दिव्य है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत लोग मान रहे थे कि ये फिल्म कांतारा का सीक्वल होगी, लेकिन दोस्तों ये फिल्म असल में प्रीक्वल है, यानी उस कहानी से पहले की दास्तान। इस फिल्म में हमें बताया जाएगा कि आखिर उस रहस्यमय जंगल और वहाँ के देवताओं और इंसानों के बीच का रिश्ता कैसे बना और कैसे इस पूरी संस्कृति की नींव पड़ी। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक मासूम से बच्चे से। बच्चा अपने पिता के गायब होने की वजह पूछता है और यहीं से रहस्य का पर्दा उठना शुरू होता है। हम देखते हैं एक परफॉर्मर अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद ये बच्चा पिता से सवाल करता है। पिता अपने बेटे को अपने गांव और जंगल की पुरानी दंत कथाएं सुनाने लगता है और दोस्तों यही दंत कथा आगे जाकर इस फिल्म की रीड बनने वाली है। इस ट्रेलर के विजुअल में हमें जंगल, लोक परंपराएं और पुराने जमाने के लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक राजा और उसका बेटा यानी एक नया राजकुमार भी दिखाया गया है। इस ट्रेलर से बिल्कुल साफ है यही राजकुमार इस कहानी का मुख्य खलनायक होगा। इस ट्रेलर के बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, जब भी इस धरती पे अधर्म बढ़ता है तो भगवान अपने दूत को भेजते हैं। अब यहाँ हिंदी वर्जन में तो इसे दूत कहा गया है, लेकिन कन्नड़ वर्जन में गना शब्द इस्तेमाल हुआ है। और दोस्तों ये फर्क कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा फर्क है। गना शब्द सीधा सीधा जोड़ता है भगवान शिव जी के गणों से, जैसे शिव जी के गण नंदी, भूत, पिशाच आदि माने जाते हैं। यानी इस फिल्म की जड़ें कहीं ना कहीं शिव जी की परंपरा और उनके गणों की शक्ति से गहराई से जुड़ी हुई है। यहीं से हमें एहसास होता है कि ये फिल्म एक सिर्फ लोक कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विरासत है जिसे पर्दे पर उतारा जा रहा है। आगे इस ट्रेलर में हमें एक महिला दिखाई देती है जो कहती है ओ लोलाया। अब तुलुनाडु की देव परंपरा में उल्लाया एक बहुत बड़े देव माने जाते हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन साफ हो जाता है कि कांतारा की कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई गई बल्कि ये एक तुलु संस्कृति और देव आराधना की एक गहरी झलक पेश करती है। इसके बाद हमें स्क्रीन पर पत्थर पर बनाया गया त्रिशूल दिखाई देता है और बताया जाता है कि गना लोग यहीं पर आकर बसे थे और यहीं पर ब्रह्मदेव का जिक्र होता है। तुलु परंपरा में ब्रह्मदेव को जंगल और भूमि का रक्षक माना जाता है। मेरी राय में जब पूर्वज उस बच्चे को बचाते हैं और उसे ब्रह्म कहते हैं तो यही बच्चा बड़ा होकर लगता है ऋषभ शेट्टी का किरदार अदा करेगा। यानी इस बार ऋषभ शेट्टी किसी साधारण इंसान की भूमिका में नहीं बल्कि ब्रह्मदेव के अवतार जैसे दिखाई देंगे। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है वैसे हमें राजा के अत्याचार भी दिखाई देते हैं। गांव वालों से अनाज छीना जा रहा है, जंगल को आग लगाई जा रही है और निर्दोष लोगों को कैद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस दौरान ब्रह्म राक्षस का भी जिक्र आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण अधूरी उम्र में मर जाए तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ये आत्मा बेहद शक्तिशाली और खतरनाक मानी जाती है। इस ट्रेलर में इसके साफ साफ संकेत मिलते हैं, यानी कहानी में न सिर्फ इंसानी संघर्ष बल्कि अलौकिक शक्तियों की भी अहम भूमिका होगी। इस ट्रेलर में राजकुमार का किरदार बेहद ही क्रूर और लालची दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ऋषभ शेट्टी का किरदार एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। वहीं से उसकी देव शक्तियों का जागृत शुरू होता है। ये सीन इतना ग्रैंड और रहस्यमय फिल्माया गया है कि इस सीन को स्क्रीन पर देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ जंगल में युद्ध और तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ एक इंसान धीरे धीरे देवता की रूप में बदल रहा है। ट्रेलर के क्लाइमैक्स में जब ऋषभ शेट्टी त्रिशूल थामे हुए है, आंखों में दिव्य चमक लिए और पूरे शरीर में दिव्य शक्ति का संचार लिए दिखाई देते हैं और वो मोमेंट ही साबित कर देता है कि कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बनने वाली है। दोस्तों ये ट्रेलर देखकर ये साफ लगता है कि ये फिल्म साधारण अच्छाई बुराई की लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है, हर फ्रेम बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर में ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये फिल्म दुनिया को तुलुनाडु की संस्कृति
लोक कथाओं और देव आराधना की गहराई से रूबरू करवाने वाली है। तो दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 हमें ये याद दिलाती है कि हमारी लोक कथाएं, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति ही समाज की असली ताकत होती है। और जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा करने के लिए कोई न कोई शक्ति जरूर सामने आती है। मैं तो इस फिल्म को फर्स्ट शो जरूर देखने वाला हूँ। बहुत जल्द आपके लिए इस फिल्म का पूरा रिव्यू भी लेकर आऊंगा जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये ट्रेलर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं इस ट्रेलर का और मेरे रिव्यू का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा पसंद आया। और हाँ, मेरे चैनल अजीत गौहर क्रेजी बॉय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही दमदार ट्रेलर रिव्यू मिलते रहेंगे और फिल्म रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू आपको सबसे यूनिक अंदाज में मिलते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।